एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं फ्रेंड्स। और देखिए मॉर्निंग का टाइम हो गया होगा 8:30। और उसके बाद मैं लग गई थी क्लीनिंग में। तो हस्बैंड चले जाते हैं 8 बजे। उसके बाद मैं 10-15 मिनट बैठ जाती हूँ। उसके बाद ही मैं अपना लगती हूँ क्लीनिंग में। तो देखिए मैं लग गई थी सबसे पहले किचन क्लीन करने। तो ये जो भी सामान फैला हुआ है इनको मैं उठा रही हूँ और रख रही हूँ इनकी जगह पे। और जो भी झूठे बर्तन थे वो मैंने इकट्ठा कर दिए थे सिंक में। और देखिए ये धुले हुए बर्तन हैं, इनको मैं लगा दूँगी इनकी जगह पे। तो सारे बर्तन मैंने रख दिए हैं और अभी मैं झाड़ देती हूँ गैस चूल्हे को और काउंटर टॉप को। तो अभी मैं झाड़ रही हूँ सूखे कपड़े से। तो बर्तन वॉश करने के बाद मैं करूँगी गीले कपड़े से अच्छे से क्लीन। तो देखिए मैं अभी फ़िलहाल तो सूखे कपड़े से झाड़ देती हूँ। और ये देखिए फिर मैं लग गई थी अपना बर्तन वॉश करने में। तो मैं अभी बर्तन वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं गैस चूल्हे वगैरह को अच्छे से क्लीन करूँगी। और कुछ बर्तन मैं पहले ही धो देती हूँ। बच्चे जाते हैं स्कूल तो उनके नाश्ते वगैरह के बर्तन होते हैं, तो मैं उनको पहले ही धो के रख देती हूँ। तब हस्बैंड इनको छोड़ने जाते हैं तो बीच में थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो उसमें मैं ऐसे छोटे मोटे काम अपने निपटा देती हूँ, जैसे बेड शीट वगैरह को क्लीन करना। किसी दिन नहीं हो पाता, किसी दिन हो जाता है। तो देखिए तो ये है नाश्ते वगैरह के बर्तन बच्चों के। और जो दूध का पतीला वगैरह होता है उनको मैं पहले ही धो के रख देती हूँ, क्योंकि दूध वाले भैया आते हैं तो फिर अगर बर्तन ना धुले हो तो फिर दूसरे बर्तन में मुझे डलवाना पड़ता। और देखिए मैं कुकर दिखा रही थी आपको, ये मैंने धोया राख से। तो 2-3 दिन में मैं राख से मांज देती हूँ अच्छे से। जो दूध का पतीला होता है, चाय पतीला, तो इनको मैं अच्छे से मांज देती हूँ 2-3 दिन में। तो अच्छे से चमक जाते हैं, क्योंकि कुकर भी जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो विम जेल से जैसे अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता। तो राख से अगर हम मांजते हैं तो बिल्कुल वाइट निकल जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता, चमक जाता है। तो देखिए यहाँ मेरे बर्तन भी धुल गए हैं। और अभी मैं करूँगी गैस चूल्हे वगैरह को अच्छे से क्लीन। और देखिए काउंटर टॉप मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, गैस चूल्हा भी। तो ये काउंटर टॉप और गैस चूल्हा हो गया क्लीन। और देखिए सिंक एरिया भी मैंने क्लीन कर दिया, सिंक भी अच्छे से क्लीन हो गया है। तो बस सिंक एरिया भी हो गया क्लीन। और टैप वगैरह भी मैंने अच्छे से पोंछ दी। और देखिए मेरा किचन हो गया बिल्कुल चकाचक। तो किचन का काम मेरा हो गया है। किचन करने के बाद मैं आ गई थी हॉल में। तो यहाँ की बेड शीट वगैरह मैंने ठीक कर दी। और देखिए सोफ़े कवर भी ठीक कर दिए हैं। तो हॉल की क्लीनिंग कर दी। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के रूम में। तो इस रूम की भी मैं झाड़ दूँगी बेड शीट वगैरह। तो देखिए मैंने बेड शीट झाड़ दी है। और जो ओढ़ने की चादर थी इसको भी फोल्ड करके रख दिया है। तो देखिए यहाँ की क्लीनिंग भी बस हो गई है। और ये मैट भी मैंने झाड़ के रख दिया एक तरफ। पोंछा लगाने के बाद फिर मैं बिछा दूँगी। तो फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम में। तो यहाँ की बेड शीट वगैरह झाड़ दूँगी। और देखिए बेड शीट झाड़ रही हूँ। और जो ओढ़ने की चादर है इसको भी फोल्ड करके रख देती हूँ। तो देखिए बेड शीट वगैरह इतनी वैसे मैं उतार के नहीं झाड़ती हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ। बहुत लंबी चादर होती है तो मैं गद्दों के नीचे बिल्कुल अच्छे से सेट करके रखती हूँ, जिससे ये निकलती नहीं है। तो देखिए बेड शीट वगैरह मैंने ठीक कर दी है। और अभी ये देखिए ड्रेसिंग टेबल को भी मैंने झाड़ दिया, पोंछ दिया है सूखे कपड़े से। और देखिए फिर मैं लगाने लगी थी अपना झाड़ू। तो अभी पहले लगा देती हूँ बच्चों के रूम में। तो यहाँ मैं फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ। और देखिए बच्चों के रूम में मैंने झाड़ू लगा दी। उसके बाद आ गई थी मैं हॉल में। तो अभी जो बच्चों के रूम से कचरा निकला वो मैंने उठा लिया है वहीं के वहीं। और फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम में। तो यहाँ भी मैं झाड़ू लगा दूँगी।
तो देखिए इधर मैंने झाड़ू लगा दी, फिर मैं उधर लगाने लगी थी बालकनी में, तो यहाँ से भी मैं झाड़ू लगा दूँगी। तो लगा लेती हूँ मैं इस रूम में भी झाड़ू। देखिए दोनों रूम में मेरी झाड़ू हो गई। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में झाड़ू लगाने। तो अभी पूरे घर में झाड़ू लगने के बाद मैं करूँगी डस्टिंग। तो एक बार तो मैंने सुबह कपड़े से डस्टिंग कर दी है और झाड़ू लगने के बाद मैं करूँगी पूरे घर में गीले कपड़े से डस्टिंग। तो देखिए पूरे घर में झाड़ू हो गई थी। उसके बाद मैं करने लगी हूँ यहाँ गीले कपड़े से डस्टिंग। तो मैं अभी फटाफट से डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद ही लगाऊँगी मैं पोंछा। और देखिए और साफ़ सुथरा घर सभी को अच्छा लगता, कोई नहीं चाहता कि उनका घर गंदा दिखे। और एक लेडीज़ के हाथ में ही होता अपने घर को नर्क या स्वर्ग बनाना। वही अगर हम घर को साफ़ सफाई रखेंगे, घर की अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे तो घर सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा और मन भी लगेगा घर में। और जैसे कोई आएगा और बोलेगा हाँ उनके घर गए थे तो इतनी साफ़ सफाई रखते, इतना साफ़ सुथरा घर था, तो खुद को भी अच्छा लगता है। और कोई आए और हमारा घर गंदा पड़ा रहे और फिर वो बोले हाँ दे उनके घर में तो इतना गंदा था, अच्छे से साफ़ सफाई भी नहीं करते, ये नहीं करते, तो कितना बुरा लगता है। तो इसलिए लेडीज़ तो हमेशा यही सोचते उसका घर हमेशा चमकता रहे, साफ़ सुथरा रहे। और लेडीज़ तो ये है बीमारी भूल सकती पर अपने घर की साफ़ सफाई नहीं। लेडीज़ कितनी बीमार हो पर अपने घर को साफ़ सुथरा ही रखती है। देखिए बात ही बातों में मेरा पोंछा भी लग गया है, पूरे घर में हो गया पोंछा। और टाइम हो गया था 11 बज चुके हैं और घर की क्लीनिंग मेरी सारी हो गई है। तो मॉर्निंग रूटीन के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो आज की वीडियो का भी करते हैं एंड यहीं पे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी।